हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो अपन बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होगा dy बाई डी एक्स, या फिर बोल देंगे एफ डेस ऑफ एक्स, जिसे हम क्या बोलेंगे डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव का हम जब क्या करते हैं एंटी डिफरेंशिएबल करते हैं, क्या करते हैं एंटी डिफरेंशिएबल, तो उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इस डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, उस एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं इंटीग्रल। मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे y का इक्वल टू हमको दे रखा हो, जैसे सपोज करो y इक्वल टू हमको दिया है x की पावर n, तो इसका जब डिफरेंशिएबल करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स x की पावर n। तो क्या होगा जो पावर है उसमें क्या होगा पावर आ जाएगी और n माइनस क्या हो जाएगा 1। ऐसे में इसका बोलूं इंटीग्रेशन करें x की पावर n dx, तो इसका क्या होगा अपना इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन से क्या आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे देखिए अब पावर क्या हो रही है माइनस हो रही है, यहाँ पावर क्या हो रही है प्लस। मतलब इंटीग्रेशन किसी भी चीज की वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और डिफरेंशिएबल क्या करता है डिक्रीज करता है। तो इसके कुछ अपन पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपन सारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब अपन कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या करता है किसी भी चीज को इंक्रीज करता है, और डिफरेंशियल फंक्शन की वैल्यू क्या करता है डिक्रीज करता है। मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल उल्टा इंटीग्रेशन। तो कुछ फॉर्मूले जैसे अपन बात करें डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का, तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी बच्चों आगे, और एन माइनस क्या हो जाएगा 1। इसी जगह मैं इंटीग्रेशन करूं एक्स की पावर एन का, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 अपॉन से क्या लगा देंगे सी। अब एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। मतलब यहाँ पे क्या हो पावर प्लस हो रही है और डिवाइड कर रहा है, और ये जो पावर है वो कहाँ रही है अपनी डिवाइड। ऐसी बात करें अपन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों cos x। सिमिलरली इंटीग्रेशन में चाहूँ cos x का, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। ऐसी डी बाई डी एक्स cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x प्लस सी। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। इसे आप कॉपी करें, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसे आप पोस्ट करके इसे नोट करें। आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं, क्या वो फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपका काम इंटीग्रेशन में होगा। और 7 चैप्टर यदि आपने अच्छे से कर दिया तो 8 और 9 चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। यदि डिफरेंशिएबल ऑफ e की पावर x का e की पावर x, सिमिलरली e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है प्लस का c। डी बाई डी एक्स e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x प्लस c होता है। यदि डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हमारा होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स प्लस का सी। तो ये भी पॉइंट जो है फॉर्मूले वो भी नोट करें आप, और जितना फॉर्मूला रीड करोगे उतना आसानी से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पोस्ट करके आप नोट करिएगा। आगे चलते हैं अपन।
आगे आता है अपना डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई इंटीग्रेशन कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस का आ जाएगा हमारा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात है डिफरेंशिएबल ऑफ कॉट एक्स का डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का बच्चों होगा क्या माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का बच्चों होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स होगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। फिर डिफरेंशिएबल ऑफ रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखना 1/में 2 रूट एक्स होता है। आप चाहो तो एक्स की पावर इन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर क्या होता है 1/2 1/2 आगे 1/2 -1 तो एक्स की पावर क्या होगा -1 तो अब सॉल्व तो डायरेक्ट आप रूट एक्स से याद रखेंगे 1/में 2 रूट एक्स। ऐसे सिमिलर 1/में रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है 2 रूट एक्स प्लस क्या याद रखना है सी याद रखना है। डी बाई डी एक्स जब भी कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उसके लिए डायरेक्ट क्या लिखोगे आप 0 बट इधर कांस्टेंट टर्म सपोज करो ए है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा अपना ए एक्स प्लस सी मतलब यहाँ कांस्टेंट ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है 0 बट कांस्टेंट टर्म हो तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा वो बाहर हो जाएगी और इंटू 1 का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सल वाले फॉर्मूले भी है जो अपन देखते हैं जैसे आप नोट करें। आगे आते हैं अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं सॉरी डिफरेंशिएबल करते हैं पहले अपन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है 1/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1/में 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का होगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -1/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मतलब रिवर्स ही चल रहा है इसका जैसे जैसे मिला डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट आगे क्या आ जाएगा माइनस। सिमिलरली -1/में एक्स होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी इसे भी नोट करें आप। ठीक है फिर आगे चलते हैं डिफरेंशिएबल ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/में एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही डिफरेंशिएबल ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है -1/में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे माइनस आ जाए यहाँ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होना चाहिए।
ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपका इंटीग्रेशन अच्छे से होगा। तो इसे रोज लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें तब जाके ये आपको याद होंगे। और अब एग्जाम का समय है तो आपको रोज डेली एक शीट बनाना और डेली रीड करना ही पड़ेगा तो ही इंटीग्रेशन अच्छे से होगा। तो इसे कॉपी करें, फिर अपन चलते स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों 7.1। 7.1 में पहला क्वेश्चन जो है आपका 1 to 6 आपको किससे करना है, इस वाले इंसेक्शन से। फाइंड द एंटीडेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मेथड ऑफ द इंसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब जब आप sin 2x का क्या करोगे इंटीग्रेशन और उसका वापस आप डिफरेंशिएबल करोगे तो वापस क्या है sin 2x है, तो उसे बोलते हैं इंसेक्शन। जैसे देखते हैं इसको, इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, तो इंटीग्रेशन होगा इसका cos 2x माइनस का और अपॉन में क्या जाएगा 2 और कॉन्स्टेंट क्या जाएगा c। डिफरेंशिएबल में जो भी पावर होती है या एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री वो कहाँ आता है डिफरेंशिएबल में, मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा डिवाइड में। तो ये अपना क्या आ गया इंटीग्रेशन। अब इसका अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा डी बाय डी एक्स कॉस 2x अपॉन में 2 का क्या होगा माइनस साइन 2x इंटू में आएगा 2 और अपॉन में ऑलरेडी 2 था, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस आंसर क्या आ गया साइन 2x। और सी का तो डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो जरा साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस का cos 2x अपॉन में 2 और इसका वापस अपन ने जब क्या करा डिफरेंशिएबल तो वापस क्या आया वही आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं इंसेक्शन मेथड बोलते हैं। यहाँ सी लगा देता हूँ और यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा जी। ये देखो क्वेश्चन दिए जैसे cos 3x, क्या दिया उन्होंने cos 3x। अब cos 3x का बच्चों क्या होगा इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन cos का होगा sin 3x और डिवाइड में आएगा 3 और प्लस का क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा प्लस का c। अब इसी अपन को किसका करना है इसका इंटीग्रेशन कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स साइन 3x अपॉन में 3 प्लस c। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएबल साइन का होगा cos 3x इंटू में आएगा 3 और अपॉन में 3 और सी का क्या हो गया 0, 3 से 3 कैंसल, क्या आ गया cos 3x। तो यही हमारे क्या होती है इंसेक्शन मेथड होती है। मतलब आप जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और जब उस इंटीग्रेशन का अपन डिफरेंशियल कर दें तो वापस क्या आ जाए जो अपने फंक्शन लिए वही आ जाए, तो इसी को बोलते हैं इंसेक्शन मेथड। एक और क्वेश्चन जैसे थर्ड वाला दिया है उन्होंने e की पावर 2x, थर्ड क्वेश्चन दिया है e की पावर 3x, e की पावर 2x है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2x dx, e की पावर 2x अपॉन में आएगा 2 और प्लस का क्या आ जाएगा c। अब इसी का क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएबल dy बाई डी एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। तो e की पावर 2x का 2 अपॉन इंटू में आएगा 2 अपॉन में 2 है, c का क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसल, क्या आ गया e की पावर 2x। आया समझ में, तो इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए अब आते हैं अपन इसी का इंसेक्शन मेथड से ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या दे रखा है उन्होंने 4 क्वेश्चन दिया है ax प्लस b की पावर 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन पहले, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन होगा इसका जो भी पावर आ जाती है और प्लस हो जाती है या फिर इसको ओपन कर दो, ओपन करते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी, या फिर आप इंटीग्रेशन है तो जो पावर इसको लिखोगे ए स्क्वायर सॉरी ओपन ही कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे ए की पावर 2 कॉन्स्टेंट है एक्स की पावर 2 का
2+1 अपॉन में 2+1, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा x, ऐसे 2ab पूरा क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है और x की पावर 1 है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 1+1 अपॉन में 1+1, और कॉन्स्टेंट अपन मान लो यहाँ पे k, तो इंटीग्रेशन होगा a की पावर 2 x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कॉन्स्टेंट का k। देखो वापस एक बार रिपीट करते हो, यहाँ होल फॉर्मूला का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a एक्स का होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर और 2ab एक्स, a स्क्वायर एडिटिव x की पावर 2 का इंटीग्रेशन 2+1 अपॉन में 2+1, ऐसे b स्क्वायर एडिटिव 1 का क्या हो जाएगा x, 2ab कांस्टेंट x की पावर 1 है तो 1+1 अपॉन में क्या होगा 1+1 और प्लस का कांस्टेंट अपन ने क्या लगा दिया k। अभी हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन, अब इसी का अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएबल, तो अपना वही इसको अपन फाइनल क्या लिख देंगे 1/3 a स्क्वायर x की पावर 3, फिर ए बी लिख दो और x की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस के, ये अपना इंटीग्रेशन। अब इसी का अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा dy बाय डी एक्स पूरी टर्म का 1/3 a की पावर 2 x की पावर 3 ए बी एक्स की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस के। अभी जगह नहीं, यहाँ करो बच्चों, तो यहाँ देखो इसका करेंगे तो क्या होगा 1/3 a की पावर 2 3x स्क्वायर प्लस ए बी एडिटिव यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा क्या बी स्क्वायर एक्स का 1 और के का 0, 3 से 3 कैंसल, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला बन गया वापस a प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का। देख लो यहाँ से अपन इंटीग्रेशन का था उसी का रिवर्स आ गया, ये हमारी इंस्ट्रक्शन मेथड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अब देख लेते हैं अपन, इसे रब कर रहा हूँ, इसे पोस्ट करके आप नोट करिएगा। मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो उसकी थोड़ी सी स्पीड क्या कर देना आप कम करके देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 4 e की पावर 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो क्या होगा साइन 2x dx सेपरेट करके लिख दे रहा हूं मैं, 4 e की पावर 3x dx। साइन का बच्चों क्या होता है cos 2x माइनस का, और जो प्रोडक्ट में है एंगल 2x है तो 2 का आ जाएगा डिवाइड में प्लस 4, इसका करेंगे तो e की पावर 3x e की पावर 3 तो पॉन में आएगा 3 और प्लस का लगा देंगे c। अब इसी का अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएबल, माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस 4 e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c, तो करेंगे तो cos का क्या होता है बच्चों, cos का हो जाएगा माइनस का साइन 2x और 2 का करेंगे 2x का तो इनटू में आएगा 2 और अपॉन में ऑलरेडी 2 है, फिर यहाँ पर भी सेम 4 e की पावर 3x अपॉन में 3 है और इनटू में क्या जाएगा 3, क्योंकि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3, बट डिफरेंशियल जो पावर है वो कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में, c का है कांस्टेंट और c क्या हो गया 0, 3 से 3 काट दो 2 से 2 काट दो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया अपना साइन 2x प्लस का 4 e की पावर 3x, और देखो यही तो था। तो ये हमारे शुरू के जो 1 से लेके 5 क्वेश्चन है वो इसी मेथड से करना थे। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप उसे सॉल्व करके मुझे शेयर कर। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 से अब आपको सेक्शन मेथड नहीं करना, ओनली इंटीग्रेशन करना है, तो इसे आप नोट करें फिर जल्दी से आगे चलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट होता है 7। उसमें अपन को सिर्फ इंटीग्रेशन करना है ना, एंटी डिफरेंशिएबल करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया उन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस 1 dx। यही है अपना क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करेंगे 4 बाहर आएगा, e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अभी बच्चों बताया e की पावर कुछ भी हो वही होता है, e की पावर क्या होगा 3x, पावर में क्या है 3x, इंटू में क्या x है 3, तो कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, प्लस 1 का क्या हो जाएगा x कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस का c। ये आपका क्या आ गया आंसर। करे से नोट। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोल रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे इसमें बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डीएक्स। एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। अब आगे चलते हैं, यहाँ एक्स की पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन में आएगा 2 प्लस 1 माइनस एक्स, तो कॉन्स्टेंट क्या जाएगा 3, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस सी। यही आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, कॉपी करें इसे जल्दी से। ठीक है, आप उसे पॉज करके नोट कर लिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, मतलब इतना देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सिमिलर ए का आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे एक्स की पावर 2x dx, बी बाहर एक्स का डिफरेंशिएबल प्लस सी कांस्टेंट है 1 लगा देंगे, तो यहाँ जाएगा 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सॉरी एडिटिव। एक्स की पावर कितना है 2, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3, ऐसे भी कुछ पावर नहीं मतलब क्या होगा 1, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 2 और अपॉन में 1 प्लस 1 2, सी का सी और 1 का इंटीग्रेशन होता हमारा x। अब कौन से यहाँ पे चाहो तो आप क्या लगा दो k, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। तो बच्चों इसमें भी क्या करोगे 2 बाहर x की पावर 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 और e की पावर x एडिटिव, तो आंसर आएगा हमारा 2/3 x की पावर 3 e की पावर x प्लस का c। जल्दी से नोट करें आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस ए 1 अपॉन में रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या करें पावर 2 आ गई, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे अपन को पता है ए माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा ए हो गया तो ये पूरा हमारा क्या हो गया बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 में रूट एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और 1/√x का x और माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब बच्चों इनका इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 और 1 और यहाँ पे dx। x की पावर 1 है तो x की पावर क्या होगा 2 अपॉन में 2, 1/x का हो जाएगा log x माइनस 2 एडिटिव 1 का हो गया x, तो कांस्टेंट क्या लगा देंगे अपन c। ये आपका क्या है आंसर। रूट एक्स का x 1/√x का 1/x, रूट एक्स से रूट कैंसल 2, x का और 1 तो 2 आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में भी 1 + 1 2 और 1/x का मैंने इंटीग्रेशन बस लिखवा रखा है, क्या होता है log x। जब शुरू में स्टार्ट किया था चैप्टर तभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x² और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनको क्या करेंगे अपन सेपरेट। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 11 है, ठीक है। x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 5x² अपॉन में x² माइनस 4 अपॉन में x² और यहाँ पे dx। x की पावर 2 से कैंसल बचा x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसल, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ हो गया 5 और ये जो x² है ऊपर जाके क्या होगा माइनस का 2। इंटीग्रेशन करेंगे x का 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 कांस्टेंट 5 पे कुछ नहीं होगा 1 होगा, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x माइनस 4 x की पावर माइनस 2 + 1 अपॉन माइनस 2 + 1। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -1 और माइनस का 1। अभी माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस और 4 वो डिवाइड में आएगा x हो जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा c और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसे नोट करें आप, कर लिया नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ अपना बोलता है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस का 4 अपॉन में √x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √x है तो √x मतलब क्या होगी हाफ पावर, तो इनको पहले अपन सेपरेट कर दो। x की पावर 3 अपॉन में √x प्लस x अपॉन में √x 4 अपॉन में √x यहाँ पे dx। इंटीग्रेशन अब बच्चों कितनी पावर है 3 और ये क्या है हाफ पावर, तो 3 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा 2.5। 2.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 5/2। आप चाहो तो इसको चाहो तो इसमें बताए तो x की पावर 3 है अपॉन में x की पावर क्या है हाफ, ऊपर जाते x की पावर 3 माइनस 1/2 तो x की पावर क्या होगा 6 माइनस 1/2 तो x की पावर क्या आएगा 5/2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर क्या लिख सकते हैं 5/2। ऐसे ही x है √x है तो इसको हम लिख सकते 3√x, बोलो हाँ या ना। और ये ऊपर जाएगा तो 4x की पावर क्या होगा माइनस का 1/2 x, हाँ या ना।
या फिर आप इसको यही रहने दीजिए, 1/√x है। और मैंने आपको जब फॉर्मूला स्टार्ट करते 1/√x का इंटीग्रेशन याद दिया था, √x होता है और √x का डिफरेंशिएबल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 1/2√x। तो इसका डायरेक्ट आप क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 5/2 + 1 + 3 x की पावर आधी हाफ +1, और इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2√x। तो प्लस का क्या लगा देना, c। तो इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 7/2, 5 + 2/2, 5 + 2 7 होता है, 1/2 + 1 होता है 3/2 होता है, और यहाँ 5 4 2 8 √x + c, और ये हमारा क्या आता है आंसर। इसे कॉपी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपना बोला है x की पावर 3 - x² प्लस का x - 1 अपॉन में x - 1 और dx। ठीक है, अब इसके ऊपर फैक्टर निकालो ऊपर टर्म के, ऊपर जाएगा x से कॉमन तो बचेगा x - 1, इधर से +1 कॉमन ले तो बचेगा x² माइनस x - 1 अपॉन में x - 1 एडिटिव आते हैं वेक्टर x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2, तो x की पावर 2 कॉमन है तो बचा क्या x - 1। ऐसा कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 लिखेंगे तो बचा है x - 1। अब दोनों में क्या ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x - 1, तो लिख दो और क्या है x - 1, और क्या लिख दोगे x² + 1 और अपॉन में x - 1 एडिटिव से x - 1 से x - 1 कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 + 1 dx। अब x की पावर 2 है तो उसको क्या लिख देंगे 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आंसर हमारा क्या आएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 + x + c। बोलो क्लियर है, इसे नोट करें जल्दी से। तो फॉर्मूले आपको डेली रीड करना है, फॉर्मूले यदि रीड नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। और 7 चैप्टर यदि आपने अच्छे से कर लिया तो 8 और 9 इजिली कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है √x है इसके साथ। अब बच्चों √x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा अपना √x और x की पावर 1 और √x मतलब 1/2, तो 1 + 1/2 3/2। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट यहाँ पे x की पावर 3/2। इसको समझ में देख लो, x की पावर 1 √x से मतलब हुआ हाफ पावर, तो 1 + 1/2 हाफ, तो x की पावर क्या होगा 3/2। यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, इसका हाफ पावर है तो क्या लिखेंगे 1/2 + 1 1/2 + 1, यहाँ पर माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, प्लस का क्या जाएगा c, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आया ना। और इधर माइनस 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस का c, रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। करें इसको कॉपी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों अपना
रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² प्लस का 2x प्लस का 3d, और यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ है, x की पावर रूट एक्स मतलब आधी पावर, तो 2 इंटू रूट एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और आधी 3/2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 5/2 होगा, सॉरी हाँ 3/2 और 3 √x है तो इसको लिख दो 1/2 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 डिवाइड में गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की पावर हो जाएगा 7/2 अपॉन में 7/2 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 80। अब सब रिसिप्रोकल कर देंगे, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6/7 x की पावर 7/2, ये ऊपर जाएगा 2 2 जा 4/5 x की पावर 5/2, फिर 3 2 जा 6 होता है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल 1/2 2 और x की पावर क्या होगा 3/2 प्लस c। इसी करके अपना क्या आ जाते हैं आंसर आ जाता है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अपना फिक्स है। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x तो अपन को इंटीग्रेशन पता है क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का x रखा dy by dx 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस e की पावर x dx 2 यूनिटी x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और e की पावर का e की पावर x तो कांस्टेंट क्या जाएगा c। ऐसे कॉपी हमारे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। 2x स्क्वायर के बाद में माइनस b sin x प्लस 5 रूट x dx। क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx 3 बाहर 3x सॉरी x dx प्लस 5 रूट x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 x की पावर 2 है तो क्या होगा बच्चों 2 प्लस 1 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। फिर साइन का कॉस होता है काय का माइनस का, तो ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 और 5 रूट एक्स का पावर होगा हाफ हाफ बोलेंगे 3/2 प्लस का 6 तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 x की पावर 3 cos x प्लस 2 डिवाइड किया जाएगा तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड में आएगा 3 और x की पावर 3/2 प्लस 3। ये आपका क्या है आंसर। करें कॉपी इसको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 है sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x को यहाँ पर दी गई इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर x इनटू में
sec x इंटू 10। अब बच्चों sec x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है 10x, और sec x इंटू 10x क्या होता है sec x प्लस का 10। इंटीग्रेशन ऑफ sec x करें 10x, sec x इंटू 10x, sec x कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया हमारा एक्टिविटी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x dx। अब बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर होता है क्या? नहीं। क्या होता है? तो इसको हम sec x को लिख सकते हैं अपन क्या 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। क्लास 10 में पढ़ा था ना sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, cos थीटा 1 बाय sec थीटा, sec थीटा 1 बाय cos। तो इसलिए sec को मैंने लिख दिया 1 बाय cos स्क्वायर और cosec को लिख देंगे 1 अपॉन में sin। अभी इसी को पढ़ो ये वाली टर्म आ जाएगी ऊपर हो जाएगी टर्म आ जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर x dx। इसका बचा हुआ डिवाइड कर देता हूं। अब tan स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी वाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे tan स्क्वायर थीटा है tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर x माइनस 1 dx। आया ना, आइडेंटिटी होती है सेकंड, तो उसको लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x को हम बच्चों लिख देंगे tan x, 1 को लिख देंगे x प्लस का लिख देंगे c। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों आपको इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से करेंगे तो अपन इसको भी सेपरेट कर दो 2 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब बच्चों cos स्क्वायर x को पहले लिख सकते हैं sec स्क्वायर x आएगा 1 बाय cosec होता है sec, तो 1 बाय cosec स्क्वायर को ऊपर ले लिख देंगे sec स्क्वायर। फिर इसको लिख देंगे sin x अपॉन में cos x इंटू में 1 अपॉन में cos x और dx प्लस cos को लिख सकते cos इंटू cos। sin बाय cos सबको पता है क्या होता है बच्चों sin बाय cos होता है हमारा tan x और cosec होता है sec x। यहाँ क्या जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x और sec इंटू tan x क्या होता है 3 sec x हो जाएगा और प्लस का क्या लगा देंगे 3 sec स्क्वायर का tan x sec x इंटू tan x का sec x को कांस्टेंट क्या आ गया 3। इसलिए क्वेश्चन 20 कंप्लीट होता है। इसे कॉपी करें फिर क्वेश्चन भी करना है। चलिए 21 22 देखते हैं 21 क्वेश्चन और 22 इसमें आपको क्या है ऑप्शन दिए कि चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे दे रखा है उन्होंने रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो। तो हमको पता है रूट एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स डीएक्स। रूट एक्स का मतलब आधी पावर, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 प्लस 1 और रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स 2 रूट एक्स डायरेक्ट में डूबना याद रखो। इसका हो जाएगा x की पावर 3 बाय 2 अपॉन में 3 बाय 2 प्लस का 2 रूट एक्स प्लस c। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 बाय 3 x की पावर 3 बाय 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस c और ये हमारा क्या है
देख लीजिएगा ऑप्शन में है कहीं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए है, देख लीजिएगा आप ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 था ये, है ना, 21 था, इतना पूछा था मैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नंबर 22 दे रखा है डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स, नंबर 22, एफ ऑफ एक्स 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4, f of 2 equal to 0, then f of x is, बताइए। अब इसने आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन को बताना है कि क्या वैल्यू होगी। तब पहले तो अपने लिखते हैं इंटीग्रेशन, तो f of x बराबर हो जाएगा 4 x की पावर 3, 3 अपॉन में x की पावर 4, यहाँ हो जाएगा dx। अब इधर क्या करेंगे अपन इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे 4 x की पावर 3 dx माइनस 3 x की पावर माइनस 4, तो ये थे dx। यहाँ होगा x की पावर 4 अपॉन में 4, 3x की पावर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1, प्लस में क्या लगा देंगे अपन c, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3 अपॉन में 3 x की पावर माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया f ऑफ x। अब उन्होंने लिखा f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 0, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर से c की वैल्यू आ जाएगी, कोई हल नहीं। तो देखो f ऑफ 2 निकालेंगे, ऑपोजिट निकाल रहा हूं, आपको दे रखा था डिफरेंशिएबल का क्या होगा, डिफरेंशिएबल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का इसका ये बनेगा एक्सप्रेशन, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो होता है f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x के लिए c की वैल्यू क्या है, तो अपन x की क्या पुट करेंगे 2, जब 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3 और प्लस का c, तो यहाँ पे क्या है f ऑफ 2 बराबर 0, तो इसको अपन इधर 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस c बराबर 0। 2 की पावर 4 होता है 32, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, सॉरी 16 होगा, प्लस यहाँ पर होगा 1/8 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इससे लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 into 16, अब आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे 6 into 8, 80 लिख दो, और यहाँ पे 48 तो हो गया 128, तो यहाँ पे क्या आ गया x बराबर 16 into 8, 128 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस का c इक्वल टू 0, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 129 अपॉन में 8, 128 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है काम कर देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो f ऑफ x इक्वल टू हमारा बनेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 माइनस 129 अपॉन में 8। तो बच्चों इसी के साथ हमारी 7.1 एक्सरसाइज होती है, कंप्लीट होती है। यदि मेरा पढ़ाई गया आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।